गंगा जी का जल कहां पे ले जाके चढ़ाया जाता है? अरे बोलो जम के, रामेश्वर में। फिर रामेश्वर में जल चढ़ाकर क्या करते हैं? नहीं नहीं, रामेश्वर में आपने जल चढ़ाया तो रामेश्वर से क्या लोगे भाई? रामेश्वर का जल जब चढ़ता है तो क्या लेकर क्या जाते हैं वहां से? रामेश्वर से है बालू रेत। क्या लेकर जाते हैं? बालू रेत। और उस बालू रेत को ले जाकर गंगा जी में समर्पित किया जाता है। कौन सी रेत? गंगा का जल गया रामेश्वर और रामेश्वर की बालू गई वापिस गंगा में। जो रामेश्वर में जल चढ़ाता है और वहां की बालू ले जाकर गंगा जी को समर्पित करता है, उसके पूर्वजों को कभी पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं महाराज। उनका मोक्ष। तो कई लोगों के मन में आता, गुरुजी हम गए और गंगा जी में हमने गंगा जी का जल तो चढ़ाया पर बालू नहीं चढ़ाई। तो ये उसी समय पर बालू को ले जाना जरूरी है कि हरिद्वार या गंगा या इलाहाबाद आदि जहां गंगा का जल हो वहां? तो शास्त्र कहता है महाराज कि उस बालू को लाकर आप अपने घर में रख लो, और घर का आप नहीं गए हो तो पोता, बेटा, पुत्र, पौत्र कोई तो कभी तो गंगा नहाने जाएगा। तो रामेश्वर की रज को ले जाकर गंगा में छोड़ देने पर कभी पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती है महाराज। ये जो आप लोग सुने होंगे ना कि कोई मरता है तो उसकी अस्थि को कहाँ भेजते हैं? अरे बोलो जम के, कहाँ भेजते हैं? हरिद्वार, गंगा जी में। तो हमारे यहाँ शास्त्र बड़ा सुंदर वर्णन करता है। स्कंद पुराण कहता है गंगा का जल रामेश्वर में चढ़े, और रामेश्वर की रज गंगा में अगर विसर्जन करी है तो परिवार, कुटुंब, कबीले में अगर कोई चले भी गया और नहीं है धन, और अगर मान लो उसकी अस्थियां अगर वहां गंगा के जल में नहीं भी पहुंची है, तो भी मेरी गंगा माँ उसका उद्धार कर देती है। उसको फिर पिंड और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पहले बताया था 3 तरह से मरे हुए लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। अरे बोलो तो, संकल्प छोड़ते हो, हाथ में क्या क्या रखते हो? सबसे मुख्य चीज है चावल और है जल। उसके बाद ये पैसे मैसे तो ये तो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं, ठीक है, कि दक्षिणा रखो, ये रखो, वो रखो। पर ये हमारी स्कंद पुराण में केवल 2 ही चीज लिखी है। 2 तरह का संकल्प छूटता है। पहला छूटता है देवताओं के लिए, चावल और, अभी बोले ना, चावल और जल। दूसरा होता है पितरों के लिए, तिल्ली और डाब। क्या बोलते हो उसको? कुसा या डाब, जो भी बोलते हो, आपको मालूम होगा। कुसा। तो 2 तरह का संकल्प होता है। संकल्प देना क्यों जरूरी होता है? संकल्प का क्रम क्यों जरूरी है? किस लिए दिया जाता है? संकल्प देने का कारण क्या है? अगर हम कोई दान देते हैं और बिना संकल्प के देते हैं, बिना संकल्प के अगर किसी को दिया है, तो वो मन देह नाम का एक राक्षस है। कौन सा राक्षस है? मन देह। उसका नाम ही मन देह। जो प्रतिदिन इसका सूर्य नारायण से यज्ञ होता है, प्रतिदिन। इसको वर है, ये रोज पैदा होएगा और रोज मरेगा। मन देह को वर मिला हुआ है कि ये प्रतिदिन पैदा होएगा और प्रतिदिन मरेगा। तो मन देह राक्षस प्रतिदिन पैदा होता है और प्रतिदिन सूर्य नारायण से यज्ञ कर कर फिर उसके प्राण छूटते हैं महाराज। तो संकल्प जब देते हैं और मान लो कोई वस्तु बिना संकल्प के अगर दे दी जाती है, तो वो ब्राह्मण का भाग नहीं है, वो तुम्हारा दिया हुआ भाग नहीं है, वो मनदेह राक्षस को प्राप्त हो जाता है बिना संकल्प। अब उसमें 2 वस्तुएं हैं, एक चावल, एक जल। चावल तुमने जो संकल्प छोड़ा है वो हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। जो जल हाथ में लिया है उसका भाग हमको प्राप्त हो जाता है कि हमने जो दान करा वो हमको प्राप्त हो। संकल्प। कुंवारी अवस्था में अगर कोई मरा